हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 की 9.3 एक्सरसाइज। ये क्लास 8 के लिए है, क्लास 8 की है। चैप्टर नंबर 9 है मेंसुरेशन। इसकी एक्सरसाइज है 9.3। मैंने दो एक्सरसाइज पीछे करवा दी है, उनका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और अदर क्लासेस भी डाली हुई है। 6, 7, 8, 5, 4 की क्लास अभी मैंने डाली हुई है, आप वहां से जाके उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कि इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक है ये। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। यानी कि इसका वॉल्यूम किसकी सिचुएशन में क्या हो सकता है। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। यानी कि इसमें जो कितना जो होल्ड होगा, कितना इस टैंक का जो निकालेंगे, वो इसमें भी क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर भी इसमें वॉल्यूम निकालेंगे। इसमें कुछ नहीं है। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। यानी कि इसमें क्या लगेगा, इसका नंबर ऑफ सीमेंट बैग, यानी कि इस टैंक को बनाने के लिए कितने सीमेंट के बैग्स लगेंगे। तो बैग्स लगेंगे तो वो उसमें क्या निकालेंगे हम, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इस वाले में क्या निकालेंगे, यहाँ पर सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखा है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक एंड कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट। यानी कि इस टैंक को भरने के लिए, ये बड़ा टैंक है, भरने के लिए स्मॉलर जो टैंक हैं वो कितने लगेंगे, कितनी क्वांटिटी होगी। तो यानी कि पहले वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक, फिर वॉल्यूम ऑफ इस वाले टैंक का निकालेंगे, तभी तो नंबर ऑफ टैंक निकल के आएगा। तो इसमें भी क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और क्लास को अंत तक देखें। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं। आगे दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर एज। एक सिलेंडर है, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है एंड इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, इसके डायमीटर 14 सेंटीमीटर है एंड हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट whose वॉल्यूम इज ग्रेटर। वेरीफाई इज बाई फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑफ द सिलेंडर, चेक whether cylinder by the greater volume also has the greater surface area। यानी कि पूछा है कि इस सिलेंडर का या इस सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है, जो वॉल्यूम है, वो किसका ज्यादा आएगा, ये पूछा है। तो आइए देखिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इसका कितना है, तो रेडियस निकालेंगे, इसकी आधी हो जाएगी, 7/2, हाइट 14 है। तो सिलेंडर ये ए है, तो सिलेंडर वी हैज ग्रेटर वॉल्यूम, सिलेंडर बी का जो वॉल्यूम आएगा वो ज्यादा आएगा, वो निकालेंगे हम कैसा आएगा। तो देखिए करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकालेंगे, इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू 22/7 लगा दिया, आर की वैल्यू 7/2 लगा दिया, एच 7/2 को दो बार लिख लेंगे, 14, 7 से 7 जाएगा, 2 से 11 बार ये जाएगा, 2 से 14 7 बार जाएगा, 11 7 7 77 7। तो इसका जो आया कैलकुलेशन करके कितना आया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए का 539 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आया वॉल्यूम। वो अब फिगर 2 का देखेंगे, फिगर 2 में ये दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा, इसका डायमीटर 14 है, रेडियस निकालेंगे 7 आ जाएगी, हाइट इसकी 7 आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर ऐसे लगा देंगे 22/7।
7 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच 7, 22/7, 7 को 2 बार लिख लेंगे, 7 से 7, 22 की 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको वॉल्यूम ऑफ दिया जाएगा। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी का जाएगा 1781 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका वॉल्यूम आया था 539, तो वॉल्यूम तो ज़्यादा आ गया। अब निकालेंगे इसका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। सिलेंडर ए का सरफेस एरिया कितना आएगा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना 7/2 सिलेंडर ए के लिए, आर 7/2 47, 7 से 7, 2 से 2 कट गया 22। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे इस प्रकार से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर नीचे 2 मानेंगे तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा। तो 7 प्लस इसकी 28 हो जाएगी, नीचे 2, 27, 7 और 28 35/2, इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ये। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा, ये इसका 2 से 11 22 को काट देंगे 11 टाइम, 11 मल्टीप्लाई 35, कितना आंसर आएगा 385 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर ए का। अब सिलेंडर बी का सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो कितना आएगा देखेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी 2 पाई आर एच लगा देंगे, 7 से 7 22, ये रहेगा 7 और 7, इसकी भी रेडियस भी 7 थी और हाइट भी 7 थी, तो 14 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई की आपस में 616 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर आ गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। तो लिख देंगे हैंस सिलेंडर बी विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, क्योंकि इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा आया है और इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा आया है, तो दोनों चीज़ें क्या आई हैं, बी की ज़्यादा आई हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज, इसकी हाइट निकालनी है, हुज बेस एरिया, जो बेस का एरिया है उसका ए 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब। जो एक क्यूबॉइड है उसका जो बेस है, जो क्यूबॉइड कैसा होता है रेक्टेंगल का आकार का, तो उसका जो बेस दे रखा है वो कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर बेस का एरिया, और उसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका जो लिखेंगे हम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन है भैया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये इतने इसके बराबर हो जाएगा। जो हमें लेंथ और जो एरिया दे रखा है ये, यानी कि जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल के आकार से बनता है इस प्रकार से, तो ये लेंथ, इसकी लेंथ और ब्रेथ होगी, ये लेंथ ब्रेथ होगी, तो लेंथ और ब्रेथ जो दे रखी है वो 180 दे रखी है, तो लेंथ और ब्रेथ कितनी है 180, हाइट निकालनी है, डिवाइड कर देंगे, इसको नीचे ले आएंगे 10 से, 18 से 18 5 जा 90 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगाना है और हमें हाइट निकल के आ जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, A cuboid is of dimension 60, 54 and 30 centimeter. How many small cube will side 6 centimeter be placed in the given cuboid? यानी कि एक क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखी है इतनी इतनी, और एक स्मॉलर क्यूब दे रखा है उसकी साइड दे रखी है इतनी, तो इसमें पूछा है कि गिवन द क्यूबॉइड, इस छोटे क्यूब से कितने क्यूब बन सकते हैं, बड़े क्यूब कितने बन सकते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है ये, इसकी डायमेंशन, ये बड़ा क्यूब है, ये क्यूब है, ये कीबोर्ड है, ये क्यूब है, यानी कि इतने छोटे छोटे क्यूब से ये कितने छोटे छोटे क्यूब होने चाहिए कि एक क्यूबॉइड बन जाए, नंबर ऑफ क्यूब, और इसका कितना निकलेगा, तो आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि इसका लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया।
वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। अब वॉल्यूम, अभी तो हमने इसका निकाला है, अब इसका निकालेंगे ईच क्यूब, यानी कि इसकी एक साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। तो क्या होता है कि मतलब साइड का क्यूब होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब लगा देंगे इसका, तो 6 का क्यूब 216। अब नंबर ऑफ क्यूब निकाल लेंगे, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ क्यूब आएंगे वो कितने लगेंगे इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए। यानी कि एक छोटे क्यूब से इस बड़े क्यूब को बनाने के लिए कितने क्यूब का जरूरत पड़ेगी कि ये एक बड़ा क्यूबॉइड बन जाए। तो नंबर ऑफ क्यूब निकालेंगे, तो नंबर ऑफ क्यूब निकालेंगे तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, बड़े क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है, इतना दे रखा है ये, और ईच क्यूब का वॉल्यूम कितना है, इतना। तो इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, इसका आंसर 450 आ जाएगा। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ये दे रखा है 216, इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो। देखो 2 और जीरो लगाएगा, 2 8 जा 16, इसे 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 जीरो लगा दिए। फिर 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 2 4 जा 2 जीरो। तो कितना आ गया ये, फिर 2 से काट दो, 2 से इसे काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, इसे 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा और 2 5 जा, ये आ गया। अब कितना आ गया यहाँ 27, और ये 27 आ गया। अब 3 से काट दो उसको, 3 से कट सकता है तो 3 से कट जाएगा, 3 9 जा और 3 4 जा 12 और जीरो लगाया, 3 5 जा 15 और जीरो आ गया। फिर 3 से काट दो चाहे इसको, ये आ जाएगा ये, और ये 3 3 जा 9 और 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 1 बचा, 10 हो गया, 3 3 जा 9, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 जा 15, ये आ गया। अब फिर कितना आ गया ये 315/3, फिर 3 से काट दो इसको, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 जा 15, जीरो बचा, आ गया 450। इस प्रकार से हम नंबर ऑफ क्यूबॉइड निकाल सकते हैं। एक क्यूबॉइड का जो कितने क्यूब बनेंगे, इस क्यूब से कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी एक क्यूबॉइड बन जाए। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखा, फाइंड द हाइट, इसकी हाइट निकालनी है सिलेंडर की, हुज वॉल्यूम इतना दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर दे रखा है इसका 140 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो सिलेंडर है इसका हाइट निकालनी है, इसका वॉल्यूम दे रखा है और इसका डायमीटर दे रखा है ऑफ बेस, इसका डायमीटर दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। तो इसको करेंगे, देखेंगे एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर की डायमीटर 140 है तो इसकी रेडियस निकालेंगे 70 सेंटीमीटर। लेकिन जो इसकी हमें हाइट वो वॉल्यूम दे रखा है वो मीटर में दे रखा है और जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में। तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा इसका 0.7 मीटर इसका रेडियस आ जाएगी। जो इसका वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, इतना दे रखा है ये क्यूब में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h। तो πr²h लगा दिया, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है ये आई है आपके पास 0.7 का स्क्वायर, एच निकालना है आपको। इसको दो बार लिखेंगे, दो जीरो हटाएंगे, दो जीरो बढ़ेंगे, 7 से 7 जाएगा, 22 ये बचेगा और ऊपर 7 7, एक 7 से एक 7 गया, 7 बचा, नीचे 10 10 बचा, 10 से काटा 11 टाइम, ये 5 आ गया, ये एच आ गया। अब जो नीचे होता है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 11 और 7 नीचे आ गया, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे दो जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, अब 11 से इसको काटेंगे, 11 हम 11 4, 11 से 44, 14 बार कट गया। अब ये बचेगा 14 5 10, नीचे बचा 7 और 100, एक जीरो से एक जीरो, 5 से 10 दो बार कट गया, 2 से ये 14 7 बार कट गया और 7 से 7 कट गया। तो कितना आया 1 मीटर,
कितना आया, हाइट जो आ गई इसकी 1 मीटर, तो हैंस द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर। इसकी जो हाइट आई है वो क्या आई है, 1 मीटर आई है। आई होप किसी क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिलेंडर दे रखा है, पाई आर स्क्वायर ऐसे लगाएंगे, इसके इक्वल कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, a milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk the liter can be stored in the tank. यानी कि एक मिल्क टैंक है सिलेंडर के आकार का, उसकी रेडियस है 1.5 मीटर एंड लेंथ है उसकी 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लीटर में, यानी कि इसकी लेंथ और रेडियस तो दे रखी है मीटर में, और हमें पूछा है उसकी लीटर में कितना दूध आ सकता है, उस टैंक में मिल्क आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो कुछ नहीं दे रखा इसमें, ये टैंक है, ये जो टैंक दिखाई दे रहा है आपको सिलेंडर के आकार का दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही है। तो सिलेंडर का आकार का, तो इसमें कितना मिल्क स्टोर हो सकता है ये पूछा है। तो निकाल देंगे, इसकी रेडियस कितनी है 1.5, हाइट यानी कि लेंथ कितनी है 7, वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, वैल्यू लगा देंगे, 7 से 7 कट जाएगा 22, और 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा। 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ लगा देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ टैंक यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा 49.5 मीटर स्क्वायर, मीटर की क्यूब वॉल्यूम निकाला है। अब हमें लीटर में चेंज करना है इसको, तो लीटर में चेंज करते हैं तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर। तो अब 1 मीटर क्यूब में इतना होता है, तो 49.5 मीटर में कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लीटर्स में आ जाएगा। तो क्या कितना की क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर इज द टैंक, 49,500 लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस वॉल्यूम पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, मतलब कि ये फॉर्मूले जितने भी मैंने आपको स्टार्टिंग में कराए हैं, जो 9.1 की एक्सरसाइज में मैंने स्टार्टिंग में जितने भी फॉर्मूले आपको बताए थे, वो सब आप उनको देख लें, उसी से पूरा 9 चैप्टर होने वाला है। एक बार जाके 9.1 जाकर देखें, पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 7, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, यानी कि ये क्यूब है उसकी एज जो है वो डबल है, हाउ मेनी टाइम्स विल द सरफेस एरिया, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, यानी कि जो उसकी एज है वो हमने क्यूब की डबल कर दी, तो उसका जो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो एक एज है यानी कि क्यूब का, इस क्यूब को मान लो चाहे बना सकते हैं हम यहाँ पर, ये हमने क्यूब बना दिया, ठीक, सॉरी ये थोड़ा गलत बन गया, ये ठीक, इसकी एज दे रखी है एक्स 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 एक्स, सभी एक्स एक्स दे रखी है इसकी, यानी एज इसकी साइड है जो दे रखी है वो एक्स दे रखी है। हमने मान लिया लेट्स एज ऑफ ओरिजिनल क्यूब, ये एक ओरिजिनल क्यूब की जो साइड है वो एक्स दे रखी है। तो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब, सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया कहते हैं कितने फेसेस होते हैं इसके, एरिया निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है क्यूब का, यानी कि स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, अगर किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो साइड स्क्वायर होता है, तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस कितने 6 सरफेस होते हैं इसमें, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, अब ओरिजिनल क्यूब यानी कि इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम जब साइड है सब इक्वल दे रखी होती है तो क्या होता है लेंथ की क्यूब होता है, तो हमने लेंथ की क्यूब किया तो एक्स की क्यूब हो जाएगा, ये आ गया इसका, इसका सरफेस एरिया भी आ गया और इसका वॉल्यूम भी आ गया। एज ऑफ न्यू क्यूब, अब जो न्यू क्यूब बनाएंगे वो एज जो होगी वो दे रखा है यहाँ पर, इफ एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, यानी कि जो नया क्यूब होगा वो 2x होगा यानी कि डबल होगा,
तो डबल होगा तो निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। यहाँ पर पुराने का निकाला था दोनों, अब यहाँ नए का निकालेंगे। तो दो क्यूब का मतलब साइड का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होगा लेकिन 6 फेस होंगे, तो इसकी 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, 6 फेस 24x स्क्वायर हो गया। तो जो द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब, जो न्यू क्यूब का सरफेस एरिया आया है वो पुराने क्यूब से कितना ज्यादा है, 4 टाइम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। क्योंकि देखो 24x स्क्वायर यहाँ 6x स्क्वायर है ये, तो उस 24 को 6x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 6 से 24 4 टाइम जाएगा। तो कितने टाइम ज्यादा है, तो द सरफेस एरिया ऑफ ए न्यू क्यूब विल बी 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल क्यूब। यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया, ये वाला ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मैनी टाइम द सरफेस एरिया इंक्रीज। यानी कि जो सरफेस एरिया है इसका वो कितने टाइम इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। अब न्यू क्यूब का वॉल्यूम, पुराने मतलब कि वॉल्यूम जो आया था ओरिजिनल क्यूब का कितना था, x की पावर 3 आया था। न्यू क्यूब का कितना आएगा, देखो ये पुराने क्यूब का वॉल्यूम है x की पावर 3, अब न्यू क्यूब यहाँ से है तो 2x डबल हो गया, तो इसका क्यूब निकालेंगे, तो इसका क्यूब निकालेंगे तो 2x का क्यूब 8x की पावर 3। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब विल बी 8 टाइम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। ओरिजिनल क्यूब क्या क्या था, ओरिजिनल क्यूब क्या था इसमें, वॉल्यूम इसका ओरिजिनल क्यूब का x की पावर 3 था, और ये कितना आया 8x की पावर 3, तो कितने टाइम इंक्रीज हुआ है, 8 टाइम। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कि वॉल्यूम विल बी 8 टाइम ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है हमें, सरफेस एरिया वॉल्यूम ही निकालने हैं इसके। आई होप की क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमें, ये थोड़ा लिख लिया है कोई नहीं। Water is a pouring into a cubical reservoirs at the rate of 60 liter per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the numbers of hours it will take to fill the reservoirs। यानी कि एक वाटर टैंक है, क्यूबोडिकल आकार का टैंक है, उसमें 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से हम उसमें पानी भर रहे हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द, उसका वॉल्यूम है 1000, वो 108 मीटर क्यूब यानी 108 मीटर क्यूब। तो उसको भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे, यानी कि 60 लीटर पानी हम 1 मिनट में भर रहे हैं, तो उसको 100 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के टैंक को भरने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता पड़ेगी, कितने घंटे उसको लगेंगे, एक टैंक है उसको भरने के लिए। तो रेट ऑफ द वाटर क्यूब 60 लीटर पर मिनट, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर 100 मीटर क्यूब, उसका जो वॉल्यूम है 100 मीटर क्यूब है। पहली बात तो इसका लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना लीटर का टैंक है, तो लीटर करेंगे तो 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, ये हमेशा याद रखना। तो लीटर होता है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 1,08,000 लीटर का टैंक है। अब इसको फिल करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, तो टाइम टेकन द रिजर्वायर्स, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर्स और रेट ऑफ द वाटर प्यूरिंग। तो यानी कि इसका वॉल्यूम कितना है, इतना वॉल्यूम है, और 1 मिनट में कितना भर रहा है 60 से, तो कितने बार भरेगा 1800 मिनट में। यानी कि घंटे पूछा है, तो घंटे पूछा है तो क्या करेंगे, फिर 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी 30 घंटे में ये जो टैंक है 30 घंटे में फिल हो जाएगा। कितना बड़ा टैंक है ये, 1,08,000 लीटर का टैंक है। अगर 60 लीटर पर मिनट भरेगा तो 30 घंटे में फिल हो जाएगा ये। बस आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर नंबर आपका 9 कंप्लीट हो गया है। आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो कोर्स एक्सरसाइज नंबर 9.1 में मैंने स्टार्टिंग में करा दिए हैं, आप उसका जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको भी लिंक आपको डाल दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।